हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर एमसीक्यूज एंड क्विज को वैलिडेट करने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आप लोग क्विज को बनाते टाइम बीच में ही उसको लीव करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले क्विज के ऊपर जाता हूँ और जैसे आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे बिना कोई डिटेल फिल करे तो आपको यहाँ पे एक वैलिडेशन मैसेज दिख जाएगा। और लेट से आपने इसको फिल कर दिया 5 क्विज फॉर किड्स या फिर कुछ भी लिख के, और यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली किड्स क्विज। उसके बाद में ये वाला फॉर्म आने के बाद अगर आप कोई भी डिटेल फिल नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे वैलिडेशन दिखेंगी। और अगर जो आपके पास ये क्वेश्चन है आप 5 लेटर से कम का रखोगे देन स्टिल आपको यहाँ पे वैलिडेशन दिखेगी कि एटलीस्ट 5 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। और अब ये मान लो आपने जो क्विज था ना, ये फिल नहीं करना, आपको लगता है कि मैं ये वाला क्विज नहीं बनाऊंगा, कोई नया क्विज बनाऊंगा, और इसके लिए आप लोग वापस से क्विज वाले पे जाते हो ऑप्शन पे, तो आप यहीं पे वापस आओगे। इवन कैटेगरी पे जाने के बाद में वापस से यहाँ पे भी आते हो तो ये क्वेश्चन आपका जो क्विज है ये मिडिल में से स्टार्ट होगा। अब इसको लीव कैसे कर सकते हो, यहां से जो नीचे आपको रेड वाला बटन दिख रहा है ना वो इस पार्ट के अंदर ऐड करेंगे। फिनिश एंड लीव यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद अगर आप क्विज के ऊपर आओगे तो आपको नया क्विज दिखेगा। इसका रीजन ये है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना एक क्विज के अंदर 20-25 क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो, आपने 5-6 क्वेश्चन ऐड करे, देन आप उसको बीच में ही छोड़ के चले जाते हो कि मैं बाद में आके इसमें क्वेश्चन को ऐड करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन को ऐड करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने अलग से फीचर दिया है अगर आप लोग उसको वहीं पे लीव करना चाहते हो। अदरवाइज जैसे आप लोग वापस आओगे उस क्वेश्चन को, उस क्विज को वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं इस कोड को हटा देता हूं जो भी हम लोगों ने कोड करा हुआ है और सब कुछ हम लोग स्क्रैच से देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे कुछ भी एरर मैसेज वगैरह दिखाई नहीं देता, कुछ सबमिट भी नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। और यहाँ पे मैं ना HTML वाली वैलिडेशन लगाऊंगा ताकि आपको ये भी पता चले कि अच्छा अगर आप लोग लारावेल वाली वैलिडेशन नहीं लगाना चाहते, 1-2 फील्ड है, तो आप लोग यहाँ पे HTML की वैलिडेशन भी लगा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, बाद में दोबारा से ओपन करेंगे इनको, राइट। इसको भी हटाते हैं, देन इसको भी हटाते हैं। आपको यहाँ पे ऐड क्विज वाली फाइल के ऊपर आना है और सबसे ऊपर जहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना एंटर क्विज नेम वाला, यहाँ पे बस एक चीज़ लगानी है, रिक्वायर्ड, इस तरीके से। एंड देन इसके बाद में जैसे आप लोग फिल करोगे, कुछ एंटर नहीं करोगे तो आपको ये वाली एरर मैसेज दिख जाएगी। ऑलराइट, तो अब हम लोग एक क्विज ऐड कर लेते हैं और इसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ 5 क्विज फॉर किड्स, और इसकी जो कैटेगरी है वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे किड्स क्विज वाली। आफ्टर दैट जैसे आप लोग आगे जाओगे और यहाँ पे कुछ भी डिटेल ऐड नहीं करते, डायरेक्टली आप कर देते हो ऐड मोर पे क्लिक, तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेंगे बहुत सारे, बिकॉज बहुत सारी फील्ड्स हैं, कुछ ना कुछ मिस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है, तो ये चीजें आपको दिखेंगी। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे वैलिडेशन लगानी चाहिए। इस वैलिडेशन लगाने के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे हमारे एडमिन कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे जो हमारे पास ऐड MCQ है ना, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट वैलिडेटर यूज करोगे, यहाँ पे करोगे वैलिडेट इस तरीके से, और इसके अंदर जितनी भी आप लोग वैलिडेशन लगाना चाहते हो, जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें लगाना चाहता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से हम लोग फील्ड्स देख लेंगे जो जो हमें यहाँ पे फील्ड्स दिखेंगी, जैसे कि सबसे पहली फील्ड है यहाँ पे क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आओगे आप क्वेश्चन के ऊपर और यहाँ पे क्या क्या वैलिडेशन लगानी है, जैसे कि रिक्वायर्ड है, देन इसके बाद जो मिनिमम कैरेक्टर हैं वो इसके 5 भी होने चाहिए, राइट, :5 इस तरीके से। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है भाई, अच्छा यहाँ पे ये एरे लेगा यार, ये मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया था, तो बेसिकली एरे लेगा। अब यहाँ से एरर चला गया। अब एक बार चेक करते हैं, जैसे मैं ऐड मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो पीछे नहीं गया, कहीं पे एरर वगैरह भी नहीं आया, बट यहाँ पे इसी पेज के ऊपर वापस आ गया। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ एरर वगैरह नहीं आया, बट इसी पेज के ऊपर है, बिकॉज एरर मैसेज भी इसके लिए दिखाना पड़ेगा। एरर मैसेज दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसी फील्ड के नीचे यहाँ पे लगाएंगे @error और फील्ड का नाम विच इज क्वेश्चन, उसके बाद में इसको एंड करेंगे @end एरर, और यहाँ पे एक डिव ले लेंगे बीच में और इसको बंद करेंगे डिव को, और यहाँ पे लिख देंगे $मैसेज। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट से क्लास लगा देते हैं BG Red 500 इस तरीके से, राइट। तो
अब मैं जैसे इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा, अच्छा यहाँ पे बीजी नहीं टेक्स्ट कलर करते हैं यार, तो आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज दिख गया। अगर मैंने कुछ डाल दिया, एक क्वेश्चन मतलब एक करेक्टर डाला, तो यहाँ पे 5 करेक्टर्स एटलीस्ट इसको चाहिए, तो यहाँ पे चीज़ आ गई। सेम इसी तरीके के जो वैलिडेशन है आपको दूसरी फील्ड्स के लिए लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट से कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं A B C D और लास्ट में है यहाँ पे करेक्ट आंसर भी इसका हमें पता होना चाहिए। सो ये आप लोग चाहो तो 5 करेक्टर ले सकते हो, बट नहीं, मुझे लगता है कि इससे कम का भी आंसर हो सकता है, बिकॉज मे बी जैसे आंसर ट्रू फॉल्स वगैरह के अंदर आ गया तो राइट। तो इन सबको मैं यहाँ पे हटा दूंगा। करेक्ट आंसर इसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे वैलिडेट, ठीक है। अब ये सब कुछ लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनके एरर मैसेज दिखाने पड़ेंगे। सो हर किसी के नीचे एरर मैसेज दिखाने। इस फील्ड का नाम क्या है A, तो यहाँ पे A लगा देंगे। देन इस फील्ड का नाम क्या है यहाँ पे B, तो हम लोग यहाँ पे B लगा देंगे। अब यहाँ पे इस फील्ड का नाम क्या है, आंसर C आएगा यहाँ पे, ऑप्शन C, यहाँ पे C, ये कौन सा है D, यहाँ पे कर देंगे D। और लास्ट में यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा, और इसका नाम क्या है बेसिकली करेक्ट आंसर। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पे ना ऊपर वाला है जो सबसे, इसकी वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी रखनी है, राइट, ताकि यहाँ पे बता पाए कि ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है। अब एक बार हम लोग वापस से आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखो हर किसी में चीज़ें बताई हैं। अब मान लो कि मैंने पहली चीज़ फिल कर दी, जैसे कि गेस फ्रूट नेम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, ग्रीन, एप्पल, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से पोटैटो, इस तरीके से। अब इसके अंदर फ्रूट क्या है, जो सी है ये वाला फ्रूट है, तो इसका मैं यहाँ पे सही आंसर क्या कर दूंगा सी, राइट। अब ये प्रॉपरली इसके अंदर सबमिट हो जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा, ये सबमिट हो गया। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे बन गया, इसकी आईडी है 17, और अगर मैं यहाँ पे MCQs पे जाता हूँ तो 17 आईडी के साथ में गेस द फ्रूट नेम ये बन गया, और सी इसका सही आंसर है विच इज़ एप्पल, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से गेस द कलर नेम, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ग्रीन, बॉय, बनाना, होम। तो इसमें से जो कलर का नेम है वो क्या है, बेसिकली ग्रीन है। तो बट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कुछ कर नहीं रहा अभी के लिए, यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ ऐड मोर। जैसे यहाँ पे आता हूँ तो आप देखोगे ये बोला कि ये वाला जो फील्ड थी वो करेक्ट नहीं थी, राइट। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गेस कलर नेम, ग्रीन चूज कर लेते हैं पहले में, यहाँ पे कर देंगे बनाना, होम, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग बॉय। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है ए करूँगा, और यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐड मोर पे क्लिक करा, तो दो क्वेश्चन हो गए। अब मान लो क्या है कि मुझे 2 ही क्वेश्चन ऐड करने हैं, मैं नहीं चाहता कि 5 क्वेश्चन हो, बिकॉज ऑफ जस्ट 5 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि ये बीच में से ही चला जाए। तो मैं यहाँ से हटने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ से गया, अब क्विज पे आता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं कि मैं यहाँ पे हट पाऊँ, राइट। अब या तो मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करके सबमिट करना पड़ेगा, या फिर मुझे ये इनकॉग्निटो मोड के अंदर खोलना पड़ेगा, राइट, तभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा। अब क्या कर सकते हो, इसके लिए एक और बटन ऐड करते हैं नीचे सबसे पहले, जैसे एक और सबमिट है ना, तो यहाँ पे सबमिट नहीं बनाएंगे, बेसिकली बटन नहीं ऐड करेंगे, एक लिंक ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड क्विज, इस तरीके से, ठीक है। और अब जो इसके यहाँ पे क्लास है ना वो ले लेता हूँ मैं यहाँ से, बेसिकली इसके अंदर 1-2 क्लास और ऐड भी करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, सिंपली क्लास ली, और यहाँ पे लिख देते हैं फिनिश क्विज, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे छोटा सा दिखा है ये, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसको रेड कलर में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो रेड कलर में आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये फुल दिखे, तो ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एक्चुअली ब्लॉक नहीं है, तो फुल आ गया। मैं इसको चाहता हूँ कि टेक्स्ट सेंटर भी आ जाए, टेक्स्ट सेंटर, तो अब ये सेंटर के अंदर भी आ गया। अब इस पर जैसे क्लिक करूंगा, अभी के लिए कुछ पाथ है नहीं, तो ये पाथ लेके मुझे बेसिकली एक राउट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ, ये गेट टाइप का ही रहेगा, और यहाँ पे करता हूँ एंड
क्विज और यहाँ पे लगा दूंगा एंड क्विज। इस तरीके से जो एंड क्विज है ना, इसके ऊपर मुझे एक कंट्रोलर का फंक्शन बनाना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे करूँगा, इसको हटा देता हूँ, ये पता नहीं क्या फंक्शन एंड क्विज। और यहाँ पे बस आपको ये दो चीज़ें ही लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, राइट। ये दो चीज़ें लिखना, दैट्स इट। अब चलते हैं, अब मैं इस पे एंड क्विज पे करूंगा और अब आप देख सकते हो कैटेगरी पे आ गए। अब वापस यहाँ पे आओगे तो आपका एक नया क्विज स्टार्ट होगा, राइट। सो इस तरीके से आप लोग जो क्विज हैं उनको बना सकते हो इसमें, और उनको एंड कर सकते हो, वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।